एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एंड माय वेट लॉस जर्नी ब्लॉग। और आज इस वीडियो में अपनी वेट लॉस जर्नी का डे 8 मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो है 10 जनवरी का, तो बहुत पीछे चल रही हूँ मैं। डेट और जो मेरी वेट लॉस डे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो बीच में थोड़ा बहुत गैप हो जाता है तो उसको मैंने इग्नोर करके अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी। 2-3 दिन का गैप हो गया था। वैसे डाइट फूड खाते हुए तो काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन जब से मैंने वेट लॉस चैलेंज लिया है तो आपके लिए सीक्वेंस में वीडियो मैं बना रही हूँ और वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस सुबह सुबह यहाँ पे प्रिपरेशन कर ली है मैंने अपने हस्बैंड के लिए लंच बनाने के लिए। मशरूम रखे थे, मटर मैंने छील के रखे हुए थे, और इतनी सारी सब्जियाँ जब घर में आ गई थी तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए थे पूरे वीक का जो मुझे खाना बनाना है ब्रेकफास्ट में, लंच में। तो सारी चीज़ की मैंने प्रिपरेशन करके रख दी थी। शिमला मिर्च को धो के ऐसे ही फ्रिज में साफ़ करके रख दिया था कपड़े से, तो जब भी ज़रूरत पड़ती है तो तभी उसको काट के इस तरह से सब्ज़ी में यूज़ कर लेती हूँ। बस मैंने यहाँ कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है, प्याज वगैरह भून लिया था। और फ्रेंड्स, ये था मेरा मेथी और जीरे वाला पानी। तो लंच बनाते बनाते मैं ये जो मेथी और जीरे वाला पानी है ये भी पी लूँगी। बैठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। हालांकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी के प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बीच में 1-2 प्रिपरेशन लीव भी होती है। तो बस उनका स्कूल भेजना होता है, तो साथ साथ ही ये काम चलते रहते हैं। और टाइमिंग स्कूल का कुछ भी हो बच्चों का, तो सुबह सुबह ऐसे ही भाग दौड़ रहती है। तो बस लंच बनाने के साथ साथ ही मैं ये वाला पानी पी लूँगी। बीच में 1-2 मिनट का ब्रेक मिलता है तो इसको बैठ के पी लेती हूँ। तो आप भी डिटॉक्स वाटर ज़रूर पीजिए अगर आप डाइट पर हैं तो। यहाँ पर मेरी मशरूम की सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन गई है। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला था, उसके बाद जीरा वगैरह डाला और प्याज वगैरह भूनने के बाद मशरूम और मटर ऐड कर दिए थे, और उसके अंदर डाल दिए थे रेगुलर मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया। और जब मैं कोई सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें बाद में टमाटर ऐड कर देती हूँ और ढक के रख देती हूँ, तो इस तरह से ये जो टमाटर होते हैं गल जाते हैं। और इस तरह से ना मेरी मम्मी सब्ज़ी बनाती है, तो बचपन से ऐसे मैंने सीखा था, तो मैं सूखी सब्ज़ी इस तरह से ही बनाती हूँ। और बस यहाँ पे मैं बना रही थी बथुए के पराठे, तो बथुए को भी मैंने ब्लांच करके रख दिया था। और जब संडे को सब्जियां आई थी ना काफ़ी सारी, तो उसमें हरी सब्जियां भी थी, तो बथुआ भी लिया था। तो बथुआ मैंने थोड़ा सा साग में डाल दिया था। बाकी सारा बथुआ इस तरह से उबाल कर पीस के फ्रिज में रख देती हूँ किसी बाउल वगैरह में डालकर। और जब भी बथुए के पराठे बनाने होते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है सारे काम। बस उसको आटे में मिलाकर और थोड़े से मसाले वगैरह मिलाकर आटा गूंथ जाता है, और बथुए के पराठे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सोचिए कि अगर आपके पास इस तरह से बथुआ तैयार ना हो तो आपको सुबह सुबह कितना टाइम लगने वाला है। और मटर मशरूम की सब्ज़ी की रेसिपी मैंने आपको दिखाई दी है। बथुए के पराठे शूट नहीं किया था। उसके बाद पी मैंने चाय, और साथ में लिए थे मैंने भीगे हुए नट्स, जो रात को ही भिगो के रख देती हूँ। और अब मैं टिफ़िन पैक करने लगी हूँ अपने हस्बैंड का। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इस तरह से लगा के रख दी थी, और मैंने कहा था आज मैं वीडियो बनाऊँगी, आप टिफ़िन पैक करोगे। तो यहाँ पर हस्बैंड अपना टिफ़िन पैक कर रहे थे, तो उनके लिए रख दिए थे बथुए के पराठे। थोड़े से फ्रूट्स काट के रखे थे, जो अमरूद और पपीता था, और साथ में रखा था गाजर का हलवा। जब गाजर का हलवा बन जाता है ना, तो टिफ़िन में, ब्रेकफास्ट में या लंच में जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो आप खा सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड के टिफ़िन में था मटर मशरूम की सब्ज़ी, साथ में शिमला मिर्च भी थी, और गाजर का हलवा था। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स में कट करके डाल दिए थे। एक्चुअली मेरे बेटे को ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है गाजर के हलवे में, तो जब भी खाने होते हैं ऊपर से इस तरह से चॉप करके डाल देती हूँ। फ्रूट्स रखे थे और रखे थे बथुए के पराठे। तो टिफ़िन हो गया था पैक। और जब ये टिफ़िन वगैरह पैक करके बच्चों को या हस्बैंड को ऑफिस भेज दो ना, तो एक बहुत बड़ा काम ख़त्म हो जाता है। बस इन सबको भेजने के बाद हर हाउसवाइफ का यही हाल होता होगा। बस उसके बाद घर के सारे काम करो। और जब मैंने हस्बैंड के लिए फ्रूट्स काटे थे ना, तो मैंने थोड़ा सा पपाया अपने लिए भी रख लिया था और थोड़ा सा पपाया खा लिया था। और बस उसके 1-2 घंटे बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। उसमें मैंने यही लिया था, हलवा, बथुए के पराठे थे, और साथ में था अचार और मेरी चाय थी। फ्रेंड्स, ये ब्लू कलर का जो मग देख रहे हैं ना आप, ये मैं कार्निवल से लेके आई थी। जब 1 जनवरी को हम बच्चों के साथ मेले में गए थे फेयर देखने कार्निवल में, तो वहाँ से परचेज़ किया था। और मुझे इस तरह के मग्स बहुत ही सुंदर लगते हैं। पहले मैंने सोचा था कि इसका पॉट बना लूँगी, प्लांटर बना लूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा यार थोड़े दिन किचन में यूज़ करते हैं, बाद में देखा जाएगा। और फिर इसके बाद मैंने लंच में सारी जो सब्जियाँ थी वो सब साफ़ करके रखी। मिर्ची को इस तरह से तोड़ के रख लेती हूँ। ये थे स्टील के बाउल में थे मूली के पत्ते, टमाटर वगैरह, मूली वगैरह सब साफ़ करके फ्रिज में रख दिया था। इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, तो अगले दिन का काम काफ़ी आसान हो जाता है। फ्रेंड्स, ये सब्जियां लाने के 2 दिन के बाद का वीडियो है। तो काफ़ी सारी मूली के पत्ते तो ख़राब हो गए थे, लेकिन जो बचे थे फ्रेश वो मैंने काट के रख लिए थे। और लंच में मैंने बनाया था पुलाव। उसके बाद मैंने शाम को वो डाला मूली का अचार, क्योंकि
कि जब पिछली बार मैंने मूली का अचार डाल के रखा हुआ था ना, तो मेरे देवर देवरानी की जब फैमिली आई थी तो देवर जी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था मूली का अचार। तो देवरानी ने, मेघा ने बोला कि भाभी इनके लिए भी डाल देना, मैं लेकर जाऊंगी, तो इसलिए मैंने उनके लिए अचार डाला था। और मूली के पत्तों के अब मैं बना रही हूँ पकौड़े, उसी शाम की ये क्लिप्स हैं। और मैंने इंस्टाग्राम पर देखी थी ये वाली वीडियो, तो मैंने सोचा कि फ़र्स्ट टाइम मैं भी ट्राई करती हूँ। और मूली के पत्ते ज़्यादातर ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, आप कितनी मूली की भुर्जी बनाएंगे या फिर मूली का अचार तो आप बना लेते हैं मूली से, लेकिन मूली के पत्ते ज़्यादा यूज़ हो नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा कि अब ट्राई करते हैं, तो मैंने मूली के पत्तों को बारीक बारीक काट के रख ही लिया था, वो मैंने आपको दिखाया था अभी पिछली क्लिप्स में। तो बस उसके अंदर मिला दिया था थोड़ा सा चावल का आटा, बेसन और कुछ रेगुलर मसाले। इसमें बारीक बारीक मिर्चें काट के डाली थी और बस हमारा जो ये पकौड़ों का बैटर बन के तैयार हो गया था। और बस इसे बना लिए थे मैंने पकौड़े। और सच में आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि इतने ज़्यादा टेस्टी ये मूली के पत्तों के पकौड़े बने थे, और मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे। और अब मैं कभी भी मूली के पत्तों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। और अगर आपने अभी तक इस तरह के पकौड़े नहीं बनाया ना, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, सच में बहुत ही ऑसम लगते हैं। मूली खाने के बेनिफिट्स तो आपको पता ही होंगे, और मूली खाने से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं हमें उनके पत्तों से। तो एक बार ये वाली रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना। सो फ्रेंड्स, देखिए बन गए हैं यहाँ मूली के पत्तों के पकौड़े, और आज तक मैंने कभी ऐसी रेसिपी ट्राई नहीं करी है। और बच्चे ना मांग मांग के खा रहे हैं। यहाँ देखिए 6-7 मूली के पत्तों के पकौड़े निकाले थे और बच्चों ने मांग मांग के खा लिए हैं। तो ज़रूर से आप भी ट्राई कीजिएगा। और मैं भी आपको खा के दिखाती हूँ। देखिए कितने क्रंची बने हैं ये देखिए। दिस इज सो यम। तो आप कभी भी मूली के पत्ते बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये वेट लॉस जर्नी व्लॉग है और अभी तक डाइट फूड की बात नहीं करी है, तो इस तरह का फ्राइड जो खाना होता है, क्या वो हमें डाइट में हेल्प करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम इस तरह का पकौड़े वगैरह, चाहे वो किसी भी चीज़ के हों, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे ना, तो कभी भी हमारी डाइट नहीं होगी। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी इन चीज़ों से मुँह मोड़ लें। सब कुछ खाते हुए भी आप डाइट कर सकते हैं, केवल आपको अपना पोर्शन साइज़ कम रखना है। ऐसी चीज़ों को कम क्वान्टिटी में खाना है और चबा चबा कर खाना है। और फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा डिनर। बाजरे की रोटी मैंने बनाई थी, चटनी थी, और दिन में जो पुलाव बनाया था वो लिया था थोड़ा सा, और बस मूंगफली की चिक्की आई थी घर में, तो वो भी मैंने ले ली है। इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। कुछ भी पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय बाय।